104 भारतीयों को अमेरिका ने लौटा दिया 2 दिन पहले। तमाम तरह के सवाल उठने लगे, विपक्ष ने भी सवाल उठा दिया चिराग जी की सबको बेड़ियों में लाया गया है, हथकड़ी पहना कर लाई गई है। उसमें दो तबके के लोग हैं। एक तरफ लोग बोल रहे हैं क्या उनकी पूजा की जाए, वो अवैध काम करके गए, अवैध तरीके से गए, पैसे दे के गए, उस देश में वो घुसपैठिए हैं, तो क्या उनकी आरती उतारेगी वो देश, हथकड़ी पहना के ही भेजेगी। दूसरी तरफ एक लोग है कि थोड़ा आपकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको उनके साथ सही बर्ताव करना चाहिए था, बहुत बड़े अपराधी भी नहीं है, आप उनको भारत भेजें। लेकिन एक तबका ये भी कह रहा है कि जेल में सड़ने से अच्छा भारत सरकार को उन्होंने लौटा दिया, वो अपने घर चले गए। ना भारत सरकार ने कोई एक्शन लिया, ना अमेरिका ने कोई एक्शन लिया, नहीं तो जेल में बंद रहते अभी तक छूटते नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि ये जा कैसे रहे हैं। यहाँ ही से लॉबी बन रही है ना, यहीं से लोग जो मीडिएटर है वो है ना, 50-50 लाख चिराग जी खर्च करके गए लोग वहाँ। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो पंजाब से है, हम सब ने देखा, गुजरात से बहुत लोग हैं, करीब 30-30 लोग वहाँ से गए हुए हैं। सब सवाल ये उठता है कि लोग 70 लाख 80 लाख खर्च करके दलालों के माध्यम से कई रूट्स के ज़रिए, जिसको स्पेशली डंकी रूट्स कहा जाता है, उनके ज़रिए यूएस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप बताइए, क्यों जा रहे हैं? कोई भी आदमी क्यों जाना चाह रहा है उस देश में? कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पैसे कमाने के मूड में है, वो ज़्यादा फैसिलिटी लेने के मूड में। लेकिन अब कैसे जाए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रॉपर दस्तावेज तो है नहीं। दस्तावेज इन द सेंस कि वहाँ पर अगर जा सकते हैं तो वीज़ा जल्दी वो नहीं होता, अप्रूव नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर देश की अपनी एक वो होती है, कानून होता है। और यहाँ भारत में भी कितने देखिए घुसपैठ अवैध तरीके से जा रहे चिराग जी, से इमेज तो भारत की हार्म हो रही है ना, वहाँ से हमारी इमेज ही हार्म हो रही है कि भारतीय आ रहे हैं वहाँ पैसे खर्च करके और अवैध तरीके से आ रहे हैं, इतने सारे लोगों को भेजा जा रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो इमेज तो हमारी हार्म हो रही है। तो हम उन लोगों के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? ऐसा लोगों का सवाल है कि भाई जो लोग हमारे देश की नाक कटवा रहे हैं, उस देश में ज़बरदस्ती जाके, आप ही बताइए, आपके देश में जब बांग्लादेशी अवैध तरीके से रहता है, घुसपैठ करता है, तो आपके लिए क्या, उनके लिए नर्म दिली होती है कि नहीं यार इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए? हम उनको मार देते हैं, या क्या हम उनको बेड़िया पहना देते हैं? क्या हम उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं? ये बात तो बिल्कुल गलत है जो अमेरिका ने किया। आपने देखा किस तरह से वो लोग, चिराग जी, उनके इंटरनल सिक्योरिटी और उनका प्रोटोकॉल है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों के साथ करे, हर किसी के साथ करे। उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, कल को कोई अवैध तरीके से घुस रहा और उस देश में उसने कुछ भी घटना कर दी, कोई भी ऐसी चीज़ कर दी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रिजम्पशन पर चीज़ें नहीं चलती, पहली बात। दूसरी बात कि अगर पहले आप जो आदमी गया है उसका आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में वहाँ इन्वॉल्व है तो ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन। बड़ा क्राइम ही है ना, आप उसके बाउंड्री में घुस रहे हो। एक मिनट, बाउंड्री में घुस रहे हैं तो वहाँ जाकर क्या क्राइम कर रहे हैं, या वहाँ घुसकर कोई एक तरह से अपनी तरक्की के लिए वहाँ गए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं? आप देखिए, अगर वो किसी भी जगह नौकरी करेंगे तो क्या वहाँ का सिस्टम इतना वीक है कि किसी को भी आसानी से इसका मतलब नौकरी मिल रही है? आप वहाँ की भी तो गलती देखिए ना। अगर आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो आप इसका मतलब उसका यहाँ आप उसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं उस आदमी का, आप झट से उसको नौकरी दे रहे हैं। उसके लिए एक मिनट, वो पैसे कमा रहा है, वो अपने पैसे अपने घर भिजवा रहा है, या जो भी वो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं वहाँ का जो सिस्टम है वो भी तो, उसमें भी तो लूप। लेकिन चिराग जी, आप ये नहीं मानोगे कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि वहाँ का सिस्टम में लूप होल्स नहीं है? अगर कोई पेट्रोल पंप पर वहाँ काम कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो वहाँ का सिस्टम लूप होल्स नहीं कि आराम से कोई भी आकर इतना इजीली कर सकता है? कोई वेरिफिकेशन नहीं है इसका मतलब? चिराग जी, घुसपैठिया तो घुसपैठिया होता है ना, वो छुप के कोई भी चीज़ कर रहा है। इतनी हमारे यहाँ इतने सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि कितने सारे लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं। आप सबसे सिंपल चीज़ बताइए, यहाँ के एजेंट्स जो यहाँ के लोगों को फंसा के भेज रहे हैं 35-35 लाख, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ नहीं हो रही ना। और अवैध तरीका तो अवैध ही है, अब उन लोगों को क्या हम आरती उतारे? यहाँ तो सिंगर जो दलेर मेहंदी, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ था, कबूतरबाजी के इल्जाम लगे थे। इसको कबूतरबाजी तो कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इलीगली आप लोगों को भेज रहे हैं, तो आप सिंपत्ति नहीं मिल सकती। चिराग जी, आप एक चीज़ है, आपको सिंपत्ति नहीं मिल सकती कि आप अवैध तरीके से जाओ, बाद में हम आपके लिए बोले कि यार इनके साथ गलत किया, इनको हथकड़ी बना के भेजा। उस देश के लिए तो क्राइम ही है ना, उनका लॉ तो यही कहता है ये क्रिमिनल्स है, ये हमारे देश में अवैध घुसपैठी है। कौन सा उन्होंने क्राइम कर दिया, मुझे ये बताइए आप। वहाँ क्या किसी के देश में आप अवैध तरीके से घुस रहे हो, ये सबसे बड़ा क्राइम है अपने आप में। हमारे देश में एंट्री कर दो, बॉर्डर क्यों रखे हो फिर? आने दो हर किसी को। नहीं, तो हमारे देश में इतने बांग्लादेशी रह रहे हैं, इतने तमाम लोग रह रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या उनके खिलाफ कोई सरकार सीरियस है? वो तो वोट बैंक है सरकार का। तो ये तो गलत बात है ना, उल्टा होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके वजह से हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन चली जाती हैं बाहर देश के पास, और वहाँ वो कल को क्या करते हैं। आप देखो सैफ अली खान केस, बांग्लादेशी था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पुलिस को अवैध आधार कार्ड वगैरह सब बना लिया था उसने। तो क्या जो लोग पंजाब से गए हैं, क्या वो कोई अपराधी हैं?
वो लोग किस लिए गए हैं, मैंने आपको क्या बताया। देखिए गारंटी कौन लेगा? आप लेोगे क्या गारंटी? गारंटी की बात नहीं, अवैध तरीके से जाने वालों की गारंटी लेंगे क्या? गारंटी की बात नहीं कर रहा। अगर कोई अवैध तरीके से गया है वो ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ भी जो कानून कहता है, आप कानून को समझिए। कानून साफ साफ ये कहता है कि यहाँ पर वो आए हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो दस्तावेज हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ उन्होंने रूट गलत लिया है ना। आप सोचिए, उन्होंने रूट एंट्री गलत ली है, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास कोई फर्जी डिग्री वो लेकर गए हैं या कोई रूट रूट गलत लेके गए हैं। चिराग जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी के देश में जो प्रॉपर रूल्स बने, हर देश में जाने के लिए रूल्स बने कि आप प्रॉपर वीज़ा लेके जाएंगे, वहाँ के परमिट लेके जाएंगे, तभी आपको जाने को मिलेगा। अगर आपको वीज़ा नहीं दिया है, आपका वीज़ा डिक्लाइन किया जा रहा है, फिर भी आप जंगलों के रास्ते, कनाडा के रास्ते, अलग अलग रास्तों से आप अवैध तरीके से जा रहे, तो अवैध चीज़ तो अवैध ही हुई। उसके लिए उतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे लोग, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है चीज़ें। देखिए बात आपकी सही है एक लेवल तक, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इसके पीछे एक और मंशा भी होती है कि अगर कोई वहाँ जा रहा है वो तरक्की के लिए जा रहा है। मेरे कई रिश्तेदार हैं जो कनाडा में रहते हैं। अब आपको मैं रूट बताता हूँ किन किन रूट से लोग यूएसए जाते हैं। एक रूट है कनाडा जहाँ से जाते हैं, एक रूट है टर्की जहाँ से लोग जाते हैं, एक रूट इसके अलावा एक और उसके पैरेलल रूट है जहाँ से लोग जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं है यूएस की? आप सोचिए, अगर कोई डंकी रूट का, ऐसा तो नहीं कि यूएस को नहीं पता कि यहाँ से दीवार चिराग जी, बहुत बहुत लंबा रूट है ना, और वहाँ का प्रशासन भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि वहाँ का प्रशासन नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये देखना होगा आगे कि कितने सारे भारतीय गए, कितने लोगों पे एक्शन हो रहा है। 50-50, 60-60 लाख रुपए देकर भेजा जा रहा है। इसमें जानकारी देता हूँ। ये सवाल बहुत उठ रहा था कि क्या इन पर एक्शन होगा। तो आप सोचिए, एक्सपर्ट से जो बात की गई, जो लॉयर्स हैं उनसे बात की गई, उनका कहना है कि भारत में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? अगर किसी के पास नकली पासपोर्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप ठीक है, यहाँ पर पासपोर्ट अधिनियम एक एक्ट है, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट ठीक है, हाँ, आपने किसी और के पासपोर्ट पर अपनी तस्वीर लगा रखी है या वहाँ ओवर राइटिंग करके अपना नाम लिखा हुआ है, तो ठीक है, मुकदमा बनता है। लेकिन अगर ये सब नहीं किया, पासपोर्ट आपका ठीक है, तो यहाँ क्या आपने ऑफेंस किया है? आपने उस देश की टेरिटरी में घुसे ना, तो यहाँ के लिए थोड़ी कोई ऑफेंस है। चिराग जी, आप ये नहीं मानते वहाँ की अगर ट्रम्प सरकार चाहती तो उन लोगों को जेल में रख सकती थी, लेकिन उनको उनके देश भेज दिया, वो अपने घर चले गए। तो एक तरह से उन्हें तो राहत मिली, चाहती तो उन्हें जेल में रख सकती थी, उनकी जिंदगी खराब हो जाती। हमारा देश भी ये करता है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में रिपोर्ट कर दिया तो अच्छा क्या? तो उसको लेकर जो इस तरह से सवाल खड़े करके उन्हें हथकड़ी पहनाना क्या बहुत बड़ा क्राइम हो गया है? और आप किसी के देश में घुस जा रहे हो, क्राइम नहीं है। एक मिनट, आपने जो बोला हथकड़ी वाली बात, देश के जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। आपको क्या लग रहा है, भारत ने भी कड़ी आपत्ति जताई? क्यों जताई है मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला कि कोई क्राइम नहीं है, यहाँ पर वो आ गए, पासपोर्ट एक्ट उनके ऊपर नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि वो बिल्कुल कोई, और हम भी डिपोर्ट करते हैं, हर देश डिपोर्ट करता है। जब हर देश डिपोर्ट करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंशा तो ये होती है ना, देशों को ये पता होता है ना कि भाई ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है। जब इतना इसलिए जेल में नहीं डाला ना चिराग जी, इसलिए वापस भेज दिया ना। लगाइए आपने हैंडकफिंग क्यों की? हैंडकफिंग का कानून आपको पता है? हैंडकफिंग उनके देश का कानून आपको नहीं पता ना चिराग जी। उनके देश का कानून, उनका लॉ कोई और होगा, उनका प्रोटोकॉल्स कोई और होंगे। उन्होंने सेना के जहाज में भेजा, उनका प्रोटोकॉल्स अलग चीज होंगे। तो सब देश का कानून अपना अपना है चिराग जी, हम उन पे अपने कानून नहीं थोप सकते। उन्होंने लौटा दिया, अगर वो लोगों को जेल में रख देते तो कितनी बड़ी दिक्कत होती उनकी फैमिली को। बता दूं, एक अधिवक्ता का कहना है कि जब भी आप वीजा फॉर्म भरते हैं तो एक कॉलम होता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आप कभी निर्वासित किया गया आपको। अगर आपके ऊपर दाग लग जाए, 25 देश नहीं जा सकते, आपको पता है? 25 से ज्यादा देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन तमाम ऐसे देशों में वो वीज़ा नहीं देते आपको। बिल्कुल। और इस पे हमारी नज़र पड़ी रहेगी कि अब तक कितने लोगों को, क्या दूसरा साइकिल भी आने वाला है और लोगों को ये वापस रिपोर्ट करेंगे, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।